अध्याय 1631, अध्याय 1435, पीठ में छुरा घोंपना। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। वांग यी को अपने दिल में लगातार कंपन महसूस हुआ। यदि ये तब होता जब उसने होंगमेंग स्टार ज्ञान की साधना अभी अभी की होती, तो उसकी धारणा अभी भी कुछ अस्पष्ट होती, निर्णय अविश्वसनीय होता। लेकिन अब उनका स्तर पूर्णता के शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है, जो जिंगचेन से कहीं आगे निकल गया है। वह अब आकाश दिव्य क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। दूरी अविश्वसनीय रूप से कम है। चमत्कार गठबंधन के नेता और होन्फा पूर्वज भगवान दोनों इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। फिर भी मां शान ई एकमात्र अपवाद हैं। वांग यी ने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। जब तक कि मदर शान ई के पास अनंत मुख्य अनुक्रम के भीतर छिपी एक असाधारण अनोखी क्षमता न हो, जो उसे होंगमेंग स्टार नॉलेज से बचा सके। यदि नहीं, तो निष्कर्ष यह है, वह झूठ बोल रही है। वांग यी ने ध्यान से सोचा। झूठ बोलने के कई कारण हो सकते हैं। पहली संभावना यह है कि वह अपने गठबंधन पर भरोसा नहीं करती और कुछ बातें बचाकर रख रही है। दूसरी संभावना, उसके इरादे कुछ और हैं और वह अत्यधिक सतर्क हो रही है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। तीसरी संभावना, सबसे भयावह, वह उनके खिलाफ हो गई है। अगर हार्मनी क्रिएशन होम ने हमें धोखा दिया तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। वांग ये यह अच्छी तरह से जानता था। यदि वे युद्ध में भाग नहीं लेते हैं तो उनके पक्ष की ताकत डोंगवेन आदिम जाति से आगे तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम कमतर तो नहीं होगी। लेकिन यदि वे और मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस डोंगवेन आदिम जाति को विभाजित करने की योजना को क्रियान्वित करते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनका पक्ष महज एक कागजी शेर है। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा खतरा मोल लेकर ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहेगी। अवसर की हानि खेदजनक होगी, लेकिन उसका प्रबंधन किया जा सकता है। सबसे बुरी स्थिति में वे पीछे हट सकते हैं और एक नई योजना बना सकते हैं। लेकिन यदि हार्मनी क्रिएशन होम ने उन्हें धोखा दिया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मैं बैठूंगा और निरीक्षण करूंगा। वांग ये कोई निर्णय लेने की जल्दी में नहीं था। उसकी आकृति चमक उठी, दिव्य जन हॉल को छोड़कर चमत्कारिक सच्चे ईश्वर मंदिर की ओर जा रही थी। अल्पविराम, चमत्कारी सच्चा भगवान मंदिर, 5वें चमत्कार के सच्चे देवताओं का एकत्रीकरण स्थल। वर्तमान में काफी संख्या में ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य लोग एकत्रित हो गए थे। हालांकि अधिकांश लोग केवल किनारे से सुन रहे थे, वास्तविक निर्णयकर्ता 4 शिखर ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवता थे। स्काई डोमेन एलायंस का प्रतिनिधित्व अभिमानी सच्चा दिव्य था। 5वें चमत्कार का प्रतिनिधित्व चमत्कार गठबंधन के नेता ने किया। मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व होन्फा एंसेस्टर गॉड ने किया। हार्मनी क्रिएशन होम का प्रतिनिधित्व मदर शान ई ने किया। चर्चा काफी समय से चल रही थी। कैसे सहयोग करें, कैसे आक्रमण करें। प्रत्येक विवरण को लगभग पूर्णता तक परिष्कृत किया गया था, जिसमें लाभों का अंतिम वितरण भी शामिल था। अप्रत्याशित परिस्थितियों से कैसे निपटें इत्यादि। चारों सेनाएं अपने जोखिम को न्यूनतम करने तथा यथासंभव अधिकतम लाभ प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रही थीं। जब बहस गर्मा जाती तो कभी कभी वह गतिरोध पर पहुंच जाती। हम पास ही कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसने एक प्रवेश करने वाली आकृति की ओर देखा और एक टेलीपैथिक संदेश भेजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूंकि आपने अभी तक अपनी चर्चा पूरी नहीं की है, इसलिए मैं आपकी बात सुनने आया हूँ। वांग ये मुस्कुराया। बस कुछ छोटी छोटी बातें बाकी हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने जवाब दिया। वांग ये ने स्वीकारोक्ति की। उसकी नज़र मां शान ई पर पड़ी। पवित्र मां के बारे में कुछ असामान्य बात है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने तुरंत अंतर्निहित अर्थ समझ लिया। तुम्हें उस पर शक है? हाँ, क्योंकि उस पर अनंत मुख्य अनुक्रम से कोई ऊर्जा ग्रिड प्रतिक्रिया नहीं है, वांग ये ने स्पष्ट कहा। वह कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन पर पूरा भरोसा करता था। वह अनिवार्य रूप से दिव्य लोगों के हॉल में उसका दाहिना हाथ था, असाधारण रूप से सक्षम। क्या? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन के उत्कृष्ट धैर्य के बावजूद वह क्षण भर के लिए हिल गई थी। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। उसके चेहरे पर फिर से शांति लौट आई और वह वांग यी की तरफ देखकर मुस्कुराई, जैसे कि वे दोनों फ्लर्ट कर रहे हों। क्या तुम गंभीर हो? उसने मानसिक रूप से पूछा। उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी थी। वांग ये ने सिर हिलाया। सकारात्मक। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हम चोपड़ा और जोनास की शादी में बड़े खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेलानिया ट्रंप का शर्मनाक पहनावा जिसकी चर्चा आज भी होती है। इतना नज़दीक। होंगमेंग स्टार नॉलेज की ओर से एक भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये पूर्ण निश्चयता के साथ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मां शान ई झूठ बोल रही थी। वह सद्भाव सृजन ग्रह का ब्रह्मांडीय सागर सच्चा देवता नहीं है जो अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलीन हो गया है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की छाती थोड़ी ऊपर नीचे हुई। उसे शांत होने में काफ़ी समय लगा। उसकी चमकदार जीवंत आंखें टिमटिमा उठीं क्योंकि उसने टेलीपैथिक रूप से जवाब देने से पहले सभी संभावनाओं पर विचार किया
मदर शान ई ने कुछ भी असामान्य नहीं दिखाया है और अनंत दिव्य डोमेन पर हमला करने की योजना का बहुत समर्थन किया है। उनका लक्ष्य होन्जो दिव्य क्षेत्र है, सही है? वांग ये ने पूछा। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने सिर हिलाया। कॉस्मिक इन्फिनिट मेन सीक्वेंस। मां शान ई ने झूठ बोला। वांग ये ने कहा, हार्मनी क्रिएशन होम द्वारा आयोजित अनंत मुख्य अनुक्रम संभवतः ब्रह्मांडीय अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं है। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने तुरंत समझ लिया। आपका मतलब है कि हार्मनी क्रिएशन होम के पास अनंत मुख्य अनुक्रम सबसे अधिक संभावना दिव्य शक्ति अनंत मुख्य अनुक्रम या क्रिएशन अनंत मुख्य अनुक्रम है? वांग ये ने सिर हिलाया। ये दोनों क्रमशः पूर्वयन दिव्य क्षेत्र और सृष्टि दिव्य क्षेत्र के अनुरूप हैं। एक तो डोंगेन आदिम जाति की मातृभूमि है जो उनका पैतृक क्षेत्र है। दूसरा एक समृद्ध क्षेत्र है जो डोंगेन आदिम जाति के शक्तिशाली लोगों से भरा पड़ा है, जो अनंत दिव्य क्षेत्रों में सबसे समृद्ध है। यदि हार्मोनी क्रिएशन होम द्वारा आयोजित अनंत मुख्य अनुक्रम इन दोनों में से एक है, तो मदर शान ई का झूठ समझ में आता है। क्योंकि भले ही चारों सेनाओं ने डोंगेन आदिम जाति को घेर लिया हो और डोंगेन आदिम जाति स्वयं को पुनर्तः नुकसान में पाती हो, तब भी हार्मनी क्रिएशन होम उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकता। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पाया, इससे हार्मनी क्रिएशन होम को क्या फ़ायदा होगा? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने पूछा। अगर वे हमें धोखा देते हैं तो हमें विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे डोंगेन आदिम जाति निर्विरोध रह जाएगी। एक बार चालाक खरगोश चला गया तो शिकारी कुत्ते को जला दिया जाएगा। भविष्य में उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। वांग ये ने कहा, मैं सिर्फ सबसे खराब स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूँ। सामान्य परिस्थितियों में हार्मनी क्रिएशन होम केवल विश्वासघात के बिना भाग ले सकता है, डोंगेन आदिम जाति के साथ समझौता कर सकता है ताकि वे हमारे साथ निपटने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। सबसे पहले, इससे हमारा मानव महान कबीला गठबंधन और डोंगेन आदिम जाति दोनों ही खत्म हो जाएंगे, जिससे आपसी दुश्मनी बढ़ेगी। दूसरा, इससे उनका विरोधी माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस कमजोर हो जाएगा तथा उनके विलय योजना के अगले चरण के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। संघनित चंद्रमा सत्य दिव्य ने धीरे से इसे स्वीकार किया। ये बात बहुत ही संभव प्रतीत हुई, लेकिन विश्वासघात की संभावना बनी हुई है। वांग ये ने कहा, अगर डोंगेन आदिम जाति पर्याप्त उच्च शर्तें पेश करती है तो वे हार्मनी क्रिएशन होम को हताश कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जैसे कि? संघनित चंद्र सत्य दिव्य ने पूछा। डोंगेन आदिम जाति संभवतः उन्हें अनंत दिव्य डोमेन का वादा नहीं कर सकती है न उनके आंतरिक संघर्ष समाप्त नहीं हुए हैं, न तो महारानी यिन और न ही डोंगेन आइसटूथ ऐसा निर्णय ले सकते हैं। अनंत दिव्य डोमेन जैसी विशाल स्थिति के बिना हार्मनी क्रिएशन होम के पास हमें धोखा देने का कोई कारण नहीं है। वांग ये ने कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन को देखा। एक अनंत दिव्य डोमेन वास्तव में असंभव है, लेकिन अगर डोंगेन आदिम जाति ने जो वादा किया है वह है अनंत मुख्य अनुक्रम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अल्पविराम। पूर्वयन दिव्य डोमेन। युवा मास्टर, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, डोंग बो ट्रू गॉड ने बताया। बहुत अच्छा। डोंगेन आइसटीथ शांत रहा। अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना आपदा का सामना करना। एल्डर काउंसिल द्वारा नियुक्त अनंत मुख्य अनुक्रम फ्यूजनिस्ट और डोंगेन आदिम जाति के अगले परिवार के नेता के रूप में उनके पास असाधारण रूप से मजबूत क्षमताएं थीं। चारों ओर से घिरे होने की स्थिति में भी वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी में मछली हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार न केवल महारानी यिन को युद्ध कौशल में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि डोंगेन आदिम जाति की प्रतिष्ठा में और गिरावट आएगी। डोंगेन आइसटीथ की आंखें तेजी से चमक उठीं। उस समय मैं डोंगेन आदिम जाति के अधिकांश भाग पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाऊंगा। और सचमुच अपने पंख फैलाओ। वह इस दिन के लिए बहुत समय से तरस रहा था। उनके लिए महारानी यिन और डोंगेन होवन दोनों ही मानव महान कबीले गठबंधन से भी अधिक बाधा थे। यदि पूर्ण शक्ति प्राप्त करने का अर्थ डोंगेन आदिम जाति के कुछ हितों का बलिदान करना है तो ऐसा ही हो। एक बार जब उन्होंने पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया तो सब कुछ वापस लिया जा सकता था। डोंगेन आदिम जाति में इसकी नींव थी और उसके पास इसके लिए ताकत भी थी। तारांकन। तारांकन। युद्ध एक बार फिर छिड़ गया। डोंशी दिव्य मोती के लिए लड़ाई बारूद के ढेर को जलाने के समान थी। एक बार प्रज्वलित होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता था। मानव महान वंश गठबंधन से अलग हुए स्काई डोमेन गठबंधन ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया। आकाश दिव्य डोमेन युद्ध के विपरीत इस बार इसका नेतृत्व कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने किया, जो स्काई डोमेन एलायंस के देवताओं को आदेश दे रहा था और सीधे एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन पर हमला कर रहा था। ब्रह्मांडीय समुद्र को सफलतापूर्वक तोड़ते हुए सच्चे दिव्य तानिंग सेना कमांडर, जो अपनी पहली बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दिव्य जन हॉल की शिखर युद्ध शक्ति ने 5वें चमत्कार के अराजकता देवताओं के साथ मिलकर डोंगेन आदिम जाति को काटने में प्रारंभिक गोली चलाई। क्या सहन किया जा सकता था और क्या नहीं।
चरम कानून दिव्य डोमेन पर एक बार फिर हमला किया गया और मानव महान कबीले गठबंधन के दुस्साहसिक उकसावे ने महारानी यिन के क्रोध को भड़का दिया। उन्होंने अग्रिम मोर्चे को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। मानव महान कबीले गठबंधन और डोंगेन आदिम जाति में भयंकर संघर्ष हुआ, जैसे बिजली आग पर गिर रही हो। हर जगह चिंगारियां उड़ी। अल्पविराम, ये शुरू हो गया है। वांग ये लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। पहले की तरह वह और अरोगेंट ट्रू डिवाइन दिव्य लोगों के हॉल में थे, जो ध्यान भटकाने वाली रणनीति के लिए जिम्मेदार थे। मुख्य आक्रमण का लाभ चरम कानून दिव्य डोमेन के ऊर्जा विस्फोटों को दबाने के लिए अनंत मुख्य अनुक्रम को नियंत्रित करने की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही इससे उनकी अगली रणनीति के क्रियान्वयन में भी सुविधा हुई। चरम कानून दिव्य डोमेन पर हमला करना, जाहिर है, एक छल था। 4 प्रमुख गुटों द्वारा तय की गई योजना के अनुसार उनके पक्ष और 5वें चमत्कार को गोलाबारी आकर्षित करनी थी। फिर भी, ये जानते हुए भी, डोंगेन आदिम जाति इसे असुरक्षित छोड़ने का साहस नहीं करेगी, क्योंकि प्रारंभ में उनसे जो कुछ लिया गया था वह कोई और नहीं बल्कि एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस था। यदि उनके पक्ष का आक्रमण वास्तविक था या दुर्घटनावश वास्तविक हो गया था, तो डोंगेन आदिम जाति की क्षति विनाशकारी होगी। उनके लिए, चाहे वह मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस हो या हार्मनी क्रिएशन होम, यहाँ तक कि 5वां चमत्कार जो अब आकाश दिव्य डोमेन पर कब्जा कर रहा है, वे वास्तविक खतरे नहीं थे। मानव महान वंश गठबंधन उनकी सबसे बड़ी बाधा बना रहा। क्या आपको लगता है कि हार्मनी क्रिएशन होम हमारी पीठ में छुरा घोंप देगा? अभिमानी सच्चे दिव्य ने पूछा। 50-50, वांग ये ने जवाब दिया, किसी भी मामले में उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। शुक्र है, आपने समय रहते इसे पहचान लिया, अभिमानी सच्चा ईश्वरीय ने कहा। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी हमारा घाटा बहुत ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ मुनाफा कम होगा। वांग ये ने कहा, मुसीबत में होंगे माइरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और होनफा पूर्वज भगवान। यदि हार्मनी क्रिएशन होम ने हिचकिचाहट दिखाए और केवल गठबंधन का दिखावा किया, तो मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस को डोंगेन आदिम जाति से भारी झटका लगेगा। यदि हार्मनी क्रिएशन होम ने निर्दयतापूर्वक कार्य किया और सीधे तौर पर हमारे साथ विश्वासघात किया, तो इस लड़ाई के बाद माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने हल्की सी आह भरी, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि हार्मनी क्रिएशन होम ऐसा क्यों करेगा। ये डोंगेन आदिम जाति को कमजोर करने का एक दुर्लभ अवसर है। केवल यही कहा जा सकता है कि डोंगेन आइस्टीथ अत्यंत सक्षम है, वांगे ने विश्लेषण किया। न केवल वह हमारी रणनीति की भविष्यवाणी करने में सक्षम था, बल्कि उसने सबसे इष्टतम समाधान भी प्रदान किया। उनके अवसर केवल माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम में ही हैं। अंतर यह है कि माइरिड लॉ कॉन्फ्रेंस पर मूलतः फादू दैवीय जाति का प्रभुत्व है, जिससे उन्हें धमकियों या रिश्वत से प्रभावित करना कठिन हो जाता है। लेकिन हार्मनी क्रिएशन होम कई छोटी दिव्य जातियों से बना है। बोय दिव्य जाति स्वयं विशेष रूप से मजबूत नहीं है, और मदरशान ई जैसी आकृतियां विशेष रूप से निर्णायक और अत्यधिक सतर्क हैं। अगर मैं डोंगेन आइस्टीथ होता तो मैं प्रोत्साहन और धमकी दोनों का इस्तेमाल करता। प्रोत्साहन, होनफा पूर्वज भगवान को अनंत मुख्य अनुक्रम की पेशकश। जब तक सद्भाव निर्माण ग्रह हमें धोखा देने के लिए तैयार है, डोंगेन आदिम जाति हमसे निपटने के लिए अधिक शक्ति आवंटित कर सकती है। धमकी, एक सीधी चेतावनी जारी करते हुए कि यदि वे हमले में भाग लेते हैं, तो डोंगेन आदिम जाति पारस्परिक रूप से विनाशकारी परिणाम में सद्भाव निर्माण ग्रह के खिलाफ अपने अनंत दिव्य डोमेन की रक्षा करने में कुछ भी करने से नहीं चुकेगी। अभिमानी ट्रू डिवाइन ने पूछा, क्या हार्मनी क्रिएशन होम वास्तव में ऐसी धमकियों से घबरा जाएगा? हम और मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हार्मनी क्रिएशन होम, जिसमें बहुत सी छोटी छोटी दिव्य जातियां और विविध आंतरिक आवाजें हैं, ऐसा कर सकता है। वांग ये ने टिप्पणी की, विशेष रूप से उनके अनिर्णायक नेतृत्व के साथ, यह एक वास्तविक संभावना है। इसके अलावा, पूर्वी आदिम क्षेत्र के शासक के रूप में डोंगेन आदिम जाति की अंतर्निहित श्रेष्ठता अन्य कुलों पर स्वाभाविक अत्याचार थोपती है। ऐसी गतिशीलता रातों रात आसानी से नहीं बदली जा सकती। ऐसा नहीं है कि वे भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, बल्कि ऐसा है कि वे वर्तमान दबावों के आगे झुक रहे हैं। अहंकारी सच्चे ईश्वर को स्थिति शोचनीय लगी। हालांकि वांगी शांत रहे। विश्वासघात, विद्रोह, टूटे हुए गठबंधन, ऐसी घटनाएं इतनी आम थीं कि उन पर आश्चर्य नहीं होता था। ये गठबंधन स्वार्थवश बनाए गए थे, हर कोई डोंशी दिव्य मोती के लिए होड़ कर रहा था। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जीत हो या हार, किसी ने भी साधन या प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। केवल परिणाम ही मायने रखता था। मुझे आश्चर्य है कि हार्मनी क्रिएशन होम में कौन अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ जुड़ गया है। अभिमानी सच्चा दिव्य विचार कर रहा था। ये बोय दिव्य जाति के भीतर होना चाहिए। वांग ये ने उत्तर दिया, माशान ई के अलावा बोय दिव्य जाति के भीतर केवल 2 व्यक्ति ही अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ विलय करने के योग्य हैं। या तो प्राचीन और आधुनिक काल का अत्यंत सम्मानित और प्रतिष्ठित सम्राट, जो माता शान ई से प्रतिद्वंदी हो। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित।
2025 केंटकी डर्बी की झलकियां जिसने सबका ध्यान खींचा। कैरोलिन लेविट के अनुचित पहनावे उन्हें हमेशा परेशान करेंगे। या वो दिव्य जाति की सबसे मजबूत नई पीढ़ी का सच्चा दिव्य, सच्चे प्रेम की महारानी। अल्पविराम। आदि आत्मा दिव्य डोमेन। आत्मा अनंत मुख्य अनुक्रम के अनुरूप अनंत दिव्य डोमेन। शांत और स्थिर, अराजकता से अप्रभावित। यद्यपि चरम विधि दिव्य क्षेत्र में युद्ध भयंकर रूप से चल रहा था, फिर भी इसका प्रभाव इस स्थान पर नहीं पड़ा। फिर भी डोमेन के भीतर एक टेलीपोर्टेशन चैनल लंबे समय से तैयार किया गया था। अनेक दुर्जय डोंगेन आदिम जाति रक्षकों के अलावा एक और शक्तिशाली उपस्थिति जो उनसे पूरी तरह से असंबंधित थी, यहाँ निवास करती थी। बोए दिव्य जाति। बोए दिव्य जाति की एक अग्रणी महिला कमर तक लंबे सुनहरे बालों के साथ खड़ी थी। उसका अति सुंदर चेहरा भावशून्य था, जबकि उसकी चमकती हुई आंखें अजीब चमक के साथ चमक रही थीं, जो भी उसकी नज़र से मिलता उसे मोहित कर लेती थीं। एक शीर्ष स्तरीय ब्रह्मांडीय सागर सच्चे भगवान की जबरदस्त शक्ति उससे निकलती थी। सच्चे प्रेम की महारानी। बोए दिव्य जाति की नई पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह धैर्यपूर्वक युद्ध छिड़ने की प्रतीक्षा करती रही। उसके बाईं और दाईं ओर बोए दिव्य जाति के दो ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता खड़े थे। उनके भाव समान रूप से गंभीर थे, यहाँ तक कि एक ने तो अपनी भौहें भी सिकोड़ ली थीं। क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा, सच्चे प्यार? आत्मदया देवी ने अपने होठों को दबाते हुए धीरे से पूछा। हाँ, सच्चे प्रेम की महारानी ने संक्षेप में उत्तर दिया। मुझे अभी भी लगता है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, आत्मदया देवी ने कहा। मदर शान ई ने फैसला हम पर छोड़ दिया, लेकिन हमारे सहयोगियों को धोखा देना सही नहीं लगता, है न? इसके अलावा हार्मनी क्रिएशन होम अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा। महान उपलब्धियों के लिए तुच्छ चिंताओं को त्यागना आवश्यक है। सच्चे प्रेम की साम्राज्य ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की, चूंकि हम प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमें निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए और उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अन्य ताकतों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अनंत मुख्य अनुक्रम को सुरक्षित करना और असंख्य कानून सम्मेलन को शामिल करना हमें पूर्वी दिव्य गठबंधन और मानव महान कबीले गठबंधन को टक्कर देने वाली एक प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत करेगा। 3 पैरों वाला तिपाई। ये सच्चे प्रेम की साम्राज्य द्वारा परिकल्पित भविष्य की रूपरेखा थी। वह छलांग लगाना चाहती थी, जवाबी हमलों को सहते हुए डोंगेन आदिम जाति को विभाजित करने के लिए भारी जोखिम उठाने की बजाय डोंगेन आदिम जाति के साथ सहयोग करना और मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस की पीठ में छुरा घोंपना बेहतर था। दुर्जय शत्रु को सीधे समाप्त करें। सहयोग, गठबंधन, इनका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। रुचि और परिणाम ही सब कुछ थे। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस प्रकट हुई है। एक अन्य सच्चे दिव्य, ज्वलंत प्रकाश वाले सच्चे दिव्य ने सूचना दी। बहुत बढ़िया। सच्ची प्रेम साम्राज्य की पुतलियां दिव्य चमक से चमक उठीं, महत्वाकांक्षा से भरपूर। युद्ध की तैयारी। भव्य एवं भव्य। होन्फा पूर्वज भगवान के नेतृत्व में असंख्य कानून सम्मेलन बलपूर्वक आदि आत्मा दिव्य डोमेन पर आक्रमण करता है। अकेले 10 से अधिक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य हैं। 100 से अधिक अराजकता देवता, उनका मनोबल बढ़ रहा है। वे गंभीरता से आ रहे हैं। होन्फा पूर्वज भगवान योजना के अनुसार पहुंचे, जबकि स्काई डोमेन एलायंस डोंगेन आदिम जाति की मुख्य शक्ति को रोके रखता है और लड़ाई चरम कानून दिव्य डोमेन के भीतर उभर होती है। आदिम आत्मा दिव्य डोमेन पर हमला शुरू होता है। तुलनात्मक रूप से, हालांकि मदर शान ई के नेतृत्व में हार्मनी क्रिएशन होम हॉन्गजो दिव्य डोमेन में दिखाई दिया है, ये दिव्य प्राणियों या शीर्ष स्तरीय लड़ाकू कौशल की संख्या के संदर्भ में मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के आसपास कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से डोंगेन आदिम जाति के साथ गठबंधन बना लिया है। हॉन्गजो दिव्य क्षेत्र में लड़ाई एक छल के अलावा और कुछ नहीं है। सच्चा मारक प्रहार आदि आत्मा के दिव्य क्षेत्र में निहित है। सच्चे प्रेम की महारानी के नेतृत्व में होन्फा पूर्वज भगवान और असंख्य कानून सम्मेलन दोनों को लक्ष्य करके हार्मनी क्रिएशन होम उनका पुनर्तः सफाया करना चाहता है। मार डालो। होन्फा पूर्वज परमेश्वर की आवाज गूंजती है, अधिकार और शक्ति में असीम। दिव्य आत्मा असीमित मुख्य अनुक्रम बिना किसी रोक टोक के प्रकट होता है तथा अपार ऊर्जा के साथ आदिम नियमों को उन्मुक्त करता है। असंख्य कानून रक्तरेखा जागृत है। असंख्य कानून आदिम कबीले अद्वितीय लड़ाकू कौशल के साथ विस्फोट। एक समय वे पूर्वी आदिम क्षेत्र में दिव्य आत्मा शक्ति और अराजकता कौशल के मामले में सबसे शक्तिशाली कबीले थे। अब वे बेजोड़ बने हुए हैं। शीतनिद्रा में बिताए गए उनके अंतहीन युगों ने न केवल उनकी तीक्ष्ण धार को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और शक्ति से भरपूर ताकत हासिल करने का अवसर भी दिया। वे सही समय पर अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र में युद्ध गड़गड़ाहट की तरह भड़क उठता है, लेकिन यह उतनी आसान विजय नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी। पहले शांत रहा आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र अचानक अंधकार से बाहर निकलकर एक चमकदार किले की तरह प्रकाशित हो उठता है। डोंगेन आदिम जाति के अनगिनत दिव्य प्राणी लहरों की तरह उभरते हैं।
मानो कोई सेना अनंतकाल से घात लगाकर बैठी हुई इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि डोंगयेन आइस्टीथ कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से युद्ध की कमान संभाल रहे हैं। ये लड़ाई उसके लिए अपना अधिकार स्थापित करने, महारानी यिन से आगे निकलने और डोंगयेन आदिम जाति पर पूर्ण नियंत्रण पाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। क्षेत्र की रक्षा करो। डोंगयेन आइस्टीथ की पुकार स्पष्ट और दृढ़ है। उसकी तीखी नज़र दूर से होन्फा पूर्वज देवता से टकराती है। यद्यपि वे अलग अलग युगों के हैं, अलग अलग शिखर ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता हैं, उनकी महत्वाकांक्षा और प्रभुत्व समान रूप से मेल खाते हैं। ... अब हमारी बारी है, सच्चे प्रेम की महारानी ने काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद कहा। जैसे जैसे असंख्य विधि सम्मेलन और डोंगयेन आदिम जाति के बीच लड़ाई दो बाघों की तरह एक दूसरे को फाड़ रही है। हालांकि वह लूट का माल काटने का इरादा रखती है। डोंगयेन आइस्टीथ के साथ उनके समझौते के अनुसार उनकी भागीदारी इस महत्वपूर्ण मोड़ पर तराजू को झुका देगी। असंख्य कानून सम्मेलन की पीठ में छुरा घोंपना, उनके अंधे स्थान पर प्रहार, होन्फा पूर्वज भगवान को नीचे ले जाने के लिए भीतर और बाहर से काम करना। वह न केवल दूसरे अनलिमिटेड मेन सीक्वेंस पर अपना दावा पेश करेंगी, बल्कि माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस की रीढ़ और नेतृत्व को भी छीन लेंगी। उनकी युवानिकी के अपंग हो जाने से संपूर्ण माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस हार्मनी क्रिएशन होम का शिकार बन जाएगी। जैसे जैसे मानव महान वंश गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन एक दूसरे को संतुलित करना जारी रखेंगे, सद्भाव सृजन ग्रह तीसरी प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा। सच्चे प्रेम की साम्राज्य सद्भाव सृजन ग्रह की शक्तिशाली शक्तियों का नेतृत्व करते हुए आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र के बाहर प्रकट होती हैं। सहायता देने का दिखावा करते हुए, लेकिन वास्तव में भीतर और बाहर से काम करते हुए, होन्फा पूर्वज भगवान की निर्दयतापूर्वक पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हैं। यदि वह कार्रवाई करेगी तो वह इतनी निर्दयी होगी कि भागने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। होन्फा पूर्वज भगवान को मरना होगा। पूर्वज भगवान, मैं आपकी सहायता करने आई हूँ। सच्चे प्रेम की महारानी युद्ध के मैदान में कदम रखते हुए घोषणा करती है। उसकी आंखों से दिव्य तेज निकल रहा था और अचानक अनंत प्रकाश फूट पड़ा। अद्वितीय किंवदंती के साथ संयुक्त सबसे मजबूत इच्छाशक्ति, प्रेम भगवान कबीले की इच्छाशक्ति की प्रतिभा के शिखर को उजागर करती है। वह एक विल शॉक लॉन्च करती है, लेकिन उसका लक्ष्य डोंगयेन आइस्टीथ नहीं है, जो होन्फा पूर्वज भगवान के साथ भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है। उसका लक्ष्य स्वयं होन्फा पूर्वज भगवान है। मुझे दोष मत दो, सच्चे प्रेम की महारानी सम्मानहीन होकर कहती हैं। प्रेम देव कुल में नई पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देव के रूप में उनके पास न केवल बेजोड़ प्रतिभा है, बल्कि तीव्र निर्णायकता और अथक तरीके भी हैं। यही कारण है कि लव गॉड कबीले ने उसे अनलिमिटेड मेन सीक्वेंस प्रदान करने का निर्णय लिया, बल्कि अधिक अनुभवी और सम्मानित मदरशान या प्राचीन और आधुनिक सम्राट पर, क्योंकि वर्तमान युग में ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तथा लव गॉड क्लान और हार्मनी क्रिएशन होम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाए। धमाका, विल शॉक अत्यधिक बल के साथ विस्फोटित होता है। तीव्र पलटाव सच्चे प्यार महारानी के स्टार कोर को हिला देता है। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल जाती है। उसे रोक दिया गया। होन्फा पूर्वज भगवान एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतीत होते हैं जो अप्रत्याशित को पहले से ही देख लेता है और अपने विल शॉक हमले की आशंका करता है। उन्होंने न केवल पहले से ही एक मजबूत रक्षा पंक्ति तैयार कर ली थी, बल्कि उन्होंने पहले ही क्षण जवाबी हमला भी कर दिया। एक सप्ताह में 3 किलो वजन, खाली पेट एक कैप्सूल काफ़ी होगा। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए रायपुर हाउसवाइफ ने ढूंढे घरेलू उपाय। विशाल और प्रचंड आदिम ऊर्जा सुनामी की तरह आगे बढ़ती है। अराजकता कौशल के बाद अराजकता कौशल को उजागर किया जाता है। दिव्य आत्मा शक्ति के लगातार हमले, जिनमें से प्रत्येक दिव्य आत्मा असीमित मुख्य अनुक्रम के साथ मिलकर उसे कसकर जकड़ लेता है। हालात खराब लग रहे हैं। उसकी योजना उजागर हो गई। धमाका, सच्चे प्यार की महारानी अविश्वसनीय तेजी से प्रतिक्रिया करती है। अपने अनलिमिटेड मेन सीक्वेंस को उसके साथ मिलाते हुए आदिम ऊर्जा का प्रतिरोध करते हुए वह निर्णायक रूप से पीछे हट जाती है। उसके दांत भींच गए, उसका मन दौड़ने लगा। योजनाएं कभी कभी अपेक्षा के अनुरूप चलती हैं, जबकि वह ये नहीं समझती कि होन्फा पूर्वज भगवान ने उसकी योजना को कैसे देखा या फिर माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस को इस बारे में कितना पता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अभी भी पूर्ण लाभ पर हैं। डोंगयेन आदिम जाति शक्ति में मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस को टक्कर देने में सक्षम है तथा हार्मोनी क्रिएशन होम के सुदृढ़ीकरण के साथ मिलकर भले ही पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश विफल हो गई हो, फिर भी वे मिरियाड लॉ कॉन्फ्रेंस को कुचल देंगे और होन्फा पूर्वज भगवान को कोने में धकेल देंगे। स्वूश, असीम दिव्य आत्मा ऊर्जा प्रज्वलित होती है जो आतिशबाजी की तरह चमकती है। आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र, जो लंबे समय से दबा हुआ था, अंततः अनंत दिव्य क्षेत्रों के योग्य पूर्ण शक्ति को उन्मुक्त करता है। दिव्य आत्मा असीमित मुख्य अनुक्रम के प्रतिबंध से मुक्त होकर इसकी असली शक्ति प्रकट होती है। यही तो उन्हें चाहिए था।
सच्चे प्रेम की साम्राज्य की आंखें चमक रही थीं, उनके सुनहरे बाल नीचे की ओर झूल रहे थे और उनके भीतर आत्मविश्वास उमड़ रहा था। लेकिन पलक झपकते ही उसकी मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यह एक तलवार थी, उजाड़ स्वर्गीय दिव्य तलवार, संपूर्ण पूर्व आदिम क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली दिव्य तलवार, शिखर अद्वितीय किंवदंती। पीछे से यह उसके दिव्य शरीर को भेदता है। इसका धारक कोई और नहीं बल्कि डोंगेन आदिम जाति का नया शासक है। डोंगेन बर्फ दांत, माफी चाहता हूँ। डोंगेन आइसटीथ की शांत और ठंडी आवाज हवा में गूंजती है। आपका सृजन अनंत मुख्य अनुक्रम मेरा है। अल्पविराम। दिव्य लोग हॉल। सच्चे प्रेम की महारानी आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र में प्रकट हुई हैं, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा। जैसा कि अपेक्षित था, हार्मनी क्रिएशन होम ने फिर भी इसी तरह काम किया, वांग ये ने उदास होकर टिप्पणी की। यद्यपि युद्ध, विश्वासघात और गठबंधन तोड़ना आम बात थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह ऐसी कार्रवाइयों को नापसंद करते थे। वह गुप्त योजनाओं की अपेक्षा प्रत्यक्ष रणनीति को प्राथमिकता देते थे। आपको क्या लगता है कि होन्फा पूर्वज भगवान क्या करेंगे? अभिमानी सच्चे दिव्य ने पूछा। सहयोगी के रूप में, मदर शान ई के असामान्य व्यवहार और हार्मनी क्रिएशन होम द्वारा की गई विश्वासघाती हरकत का पता चलने पर स्वाभाविक रूप से मायरीड लॉ कॉन्फ्रेंस को सूचित करना आवश्यक हो गया। सभी लोग उचित प्रत्युपायों पर विचार विमर्श करेंगे। उनका पूरी तरह सफाया कर दो। वांग ये ने कहा, होन्फा पूर्वज भगवान नर्म दिल वाले नहीं हैं। ये जानते हुए कि हार्मनी क्रिएशन होम पीठ पीछे वार करेगा, फिर भी आदिम आत्मा दिव्य क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत करना दर्शाता है कि उसके पास पहले से ही जवाबी उपाय हैं। ये बहुत संभव है कि उसने सच्चे प्रेम की महारानी को धोखा देने के लिए डोंगेन आदिम जाति के साथ गठबंधन किया हो। अभिमानी सच्चे परमात्मा ने सिर हिलाया। उन्हें भी इस संभावना पर संदेह था। अन्यथा होन्फा पूर्वज भगवान ये जोखिम नहीं उठाते। डोंगेन आदिम जाति को लाभ पहुंचाना, अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा। डोंगेन आदिम जाति को सद्भाव सृजन ग्रह के बजाय असंख्य कानून सम्मेलन को चुनने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि होन्फा पूर्वज भगवान ने उन्हें सृजन अनंत मुख्य अनुक्रम सौंप दिया है। होन्फा पूर्वज भगवान के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वांग ये ने कहा। सृजन अनंत मुख्य अनुक्रम एक दिव्य कौशल है, न कि उनकी ताकत। हर कोई वह लेता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। डोंगेन आदिम जाति को सृजन अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त होता है, लेकिन बदले में उसे कुछ और देना पड़ता है। तुम कह रहे हो? अभिमानी सच्चे ईश्वर की निगाहें तेज हो गईं। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस का इरादा हार्मनी क्रिएशन होम को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का है। वांग ये ने कहा, अगर खरपतवार को पूरी तरह से नहीं उखाड़ा जाता है, तो वे वसंत में फिर से उगाते हैं। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। अब जबकि हार्मनी क्रिएशन होम ने पहले ही उन्हें धोखा दे दिया है, तो मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस को अब कोई धार्मिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वे हार्मनी क्रिएशन होम को उखाड़ने के लिए डोंगेन आदिम जाति की गति का लाभ उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं? अभिमानी सच्चे परमात्मा ने गहरी सांस ली। कुछ समय पहले तक ये दोनों प्रमुख ताकतें खतरों का सामना करने के लिए गुप्त रूप से सहयोग कर रही थीं। किसने सोचा होगा कि वे इतनी जल्दी टूट जाएंगे और एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप देंगे? युद्ध ये बहुत क्रूर है। करुणा सेनाओं को आदेश नहीं देती, वांग ये ने कहा। ज्यादा मत सोचो, भयो। हर कोई अपने नेता के लिए लड़ता है, कोई सही या गलत नहीं है, बस जिसके पास मजबूत तरीके और अधिक ताकत है वह जीतता है। जो दूसरों का हिसाब लगाते हैं, दूसरे भी उनका हिसाब लगाते हैं। अगला कदम हम पर है। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट व्यवस्थाएं और लक्षित योजनाएं हैं। वे कुछ भी तैयार कैसे नहीं कर सकते थे, सब कुछ पहले से ही गतिमान था। हार्मनी क्रिएशन होम द्वारा अपना निर्णायक कदम उठाए जाने के बाद पूरी बिसात ही मौलिक रूप से बदल गई। शतरंज के ये माहिर खिलाड़ी ये देखने में असफल रहे कि एक गलत कदम पूरी तरह बर्बादी का कारण बन सकता है। वे पहले ही खेल में मोहरे बन चुके थे। अल्पविराम। चरम कानून दिव्य डोमेन। पीछे हटो, कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने आदेश दिया। वांग यी के दाहिने हाथ के सहयोगी के रूप में कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन के पास न केवल अद्वितीय युद्ध कौशल था, बल्कि उल्लेखनीय रणनीतिक सोच और नेतृत्व कौशल भी था। दिव्य लोगों के हॉल में उनकी प्रतिष्ठा अभिमानी सच्चे दिव्य के बाद दूसरे स्थान पर थी। वह पूरी तरह से योजना में शामिल थी। एक छद्म प्रयास के तहत उसके गुट ने पीछे हटते हुए लड़ाई लड़ी, उनके भागने के रास्ते पहले से ही तैयार थे। लेकिन यह वास्तविक वापसी नहीं थी, बल्कि यह एक अन्य अनंत दिव्य क्षेत्र की ओर स्थानांतरण है। होंगजोउ दिव्य डोमेन की सहायता के लिए रवाना हो जाओ। संघनित चंद्रमा सच्चा दिव्य टेलीपोर्टेशन चैनल में कदम रखा। एक एक करके कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन और कैश गॉड्स का आगमन हुआ। पीछे की ओर तेनिंग सेना के कमांडर ने अद्वितीय युद्ध उत्साह का प्रदर्शन करते हुए उनका निकास सुनिश्चित किया। अजेय पाने की कोशिश करना, सभी दिव्य क्षेत्रों को धारण करो। अपने फीनिक्स मुकुट के नीचे भव्य और राजसी महारानी ने अधिक दृढ़ संकल्प के साथ शासन चलाया।
उसके पास उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था तथा उसके पास एक विशाल सेना थी। व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का नेतृत्व करते हुए उनका लक्ष्य चरम कानून दिव्य डोमेन की रक्षा करना, हमलावर स्काई डोमेन गठबंधन को पीछे हटाना और डोंगवेन आदिम जाति की प्रतिष्ठा को बहाल करना था। वह अच्छी तरह जानती थी कि डोंगवेन आइसटूथ क्या करने वाला था। क्या आप उसे मात देने और डोंगवेन आदिम जाति पर पूर्ण नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं? सपने देखते रहो। डोंगवेन आदिम जाति का भविष्य उसका और उसके बेटे का था। इसे कोई नहीं छीन सकता। अल्पविराम। हॉन्गजो डिवाइन डोमेन। मां शान ई एक छद्म आक्रमण करने के बाद अपनी सेना वापस जाने की तैयारी कर रही थी। उनका लक्ष्य पूरा हो गया। सच्चे प्रेम की महारानी ने पहले ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। आदि आत्मा दिव्य क्षेत्र में भीषण युद्ध पूरे जोरों पर था और यहाँ उसके गुट को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले ही पीछे हट सकती थी और अगले कदम की योजना बना सकती थी, माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रों पर कब्जा करके उन पर कब्जा करना। हार्मनी क्रिएशन होम के विकास के लिए ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस और ईस्ट डिवाइन एलायंस के अप्राप्य होने के कारण केवल एक ही रास्ता बचा था। असंख्य कानून सम्मेलन को नष्ट करो। आशा करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से हो जाए, मां शान ई ने आदेश देने के लिए तैयार होते हुए सोचा। अचानक हॉन्गजो दिव्य क्षेत्र के बाहर का आसमान अंधकार में हो गया और एक भारी सेना से भर गया। यह कोई और नहीं बल्कि स्काई डोमेन एलायंस था। मानव सेनाएं। मां शान ई, हम आपकी सहायता करने आए हैं। संघनित चंद्र सत्य दिव्य चिल्लाया, उसका अभिनय दोषहीन था। सभी आगे बढ़ो, सद्भाव सृजन ग्रह में सहायता करें। स्काई डोमेन एलायंस की भागीदारी के साथ हॉन्गजो दिव्य डोमेन में मूल रूप से बराबरी की लड़ाई ने एक तीव्र मोड़ ले लिया। विभिन्न योजनाएं बदल गईं, जिनकी जानकारी केवल कुछ चुनिंदा ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे देवताओं को ही थी। अधिकांश देवता अनभिज्ञ रहे। चाहे हार्मनी क्रिएशन होम हो या स्काई डोमेन एलायंस, यह एक ही था। उन्हें तो बस इतना पता था कि अब उनके गुट को भारी बढ़त मिल गई है। वे डोंगवेन आदिम जाति से आगे निकल रहे थे। एक क्षण के लिए सद्भाव सृजन ग्रह के अराजकता देवता प्रसन्न हो गए, उनकी लड़ाकू आत्माएं प्रज्वलित हो उठीं। क्या? मां शान ई कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं। यह उनकी योजना से बिल्कुल अलग था। क्या स्काई डोमेन एलायंस का उद्देश्य केवल आक्रमण का दिखावा करना और ध्यान भटकाना नहीं था? किसी ने भी यह नहीं बताया था कि वे मदद करने आए हैं। सहयोगी, साझेदार के रूप में स्काई डोमेन एलायंस द्वारा सहायता के लिए आगे आना उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इस आगमन ने उसके लिए पीछे हटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नहीं रुको। अचानक मां शान ई की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हॉन्गजो दिव्य क्षेत्र के भीतर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा उभरी। फ्रॉम द वे पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द ट्रूथ अबाउट द टू ब्रोक गर्ल्स कास्ट इज सो सैड, द मेस्ड अप ट्रूथ अबाउट हिटलर दैट्स हार्ड टू फेस। डोंगवेन आदिम जाति ने सुदृढ़ीकरण भेजा था। न केवल शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण, बल्कि विशाल संख्या में। क्या हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा था? डोंगवेन आदिम जाति के लिए सुदृढ़ीकरण कहाँ से आया? नहीं, क्या उन्हें आम सहमति पर नहीं पहुंचना चाहिए था और सहयोग नहीं बनाना चाहिए था? क्या यह महज एक नाटक था या ये वास्तविक विश्वासघात बन गया था? मां शान ई पूरी तरह से परेशान हो गईं। अल्पविराम। दिव्य लोग हॉल। सहयोग केवल डोंगवेन आइसटूथ के साथ था, वांग ये ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। स्काई डोमेन एलायंस की योजना उनकी व्यवस्था थी। डोंगवेन आदिम जाति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, हर चीज में मजबूत थी, लेकिन इससे उनकी आंतरिक कलह छिप नहीं पाए। प्रिमोडियल सोल डिवाइन डोमेन पक्ष का माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस के साथ विश्वासघात करने वाला सौदा डोंगवेन आइसटूथ द्वारा आयोजित किया गया था। इस बीच वर्तमान में हॉन्गजो दैवीय क्षेत्र में शामिल गुट का नेतृत्व महारानी द्वारा किया जा रहा था। दो पूर्णतया भिन्न गुट। हार्मनी क्रिएशन होम की मुख्य लड़ाकू सेनाओं को यहाँ खींचकर लाने से न केवल उनकी शक्ति कम हो जाती है, बल्कि महारानी को भी गति मिलती है। बहुत चतुराईपूर्ण, अभिमानी सच्चे दैवीय ने वांग ये पर आश्चर्य व्यक्त किया। वांग ये ने कहा, बहन यू ने इसे अच्छी तरह से अंजाम दिया। एक अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र में चुस्त बने रहना तथा महारानी को इधर उधर भागने पर मजबूर करना कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन वास्तव में प्रभावशाली था। कोई भी अन्य ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य हो सकता था, पूरी तरह से संयमित और स्थिर हो सकता था। तुम डोंगवेन बर्फ दांत को दबाना चाहते हो? अभिमानी सच्चे दिव्य ने पूछा। वह लगभग बेकाबू है, वांग ये ने जवाब दिया। उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है, वह वास्तव में सक्षम है। उसने डोंगवेन आदिम जाति को विभाजित करने की हमारी योजना को आसानी से चकनाचूर कर दिया और अब ऊपरी हाथ रखता है। अगर हम उसे नियंत्रित करने के लिए महारानी का उपयोग नहीं करते हैं और डोंगवेन आदिम जाति पूरी तरह से उसके नेतृत्व में आ जाती है, तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभिमानी सच्चे दिव्य ने कहा, दूसरे अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा करके डोंगवेन आदिम जाति के भीतर उनकी प्रसिद्धि निस्संदेह नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। वांग ये ने कहा, हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि महारानी उस पर अंकुश लगाएंगी।
डार्क डस्क गॉड किंग को जल्द ही अपना एकांतवास समाप्त करना चाहिए। इन दो दुर्जय व्यक्तियों के बीच अंततः होने वाले टकराव के बारे में सोचना दिलचस्प होना स्वाभाविक था। अभिमानी सच्चे देवता ने सिर हिलाया, अब जब तीनों पक्ष पूरी तरह से व्यस्त हैं, तो हमें कब आगे बढ़ना चाहिए? बस अभी, वांग ये ने कहा। चरम कानून दिव्य डोमेन को प्रभावित करने के लिए अनंत मुख्य अनुक्रम की आवश्यकता नहीं होने का मतलब था कि उसे और अभिमानी सच्चे दिव्य को दिव्य लोगों के हॉल में रहने की आवश्यकता नहीं थी। अब समय आ गया था कि वे अपनी पूरी ताकत लगा दें। पीछे बैठे होने के कारण वे पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वर्तमान में डोंगेन आदिम जाति के उदय के साथ असंख्य विधि सम्मेलन जवाबी हमला कर रहा है तथा हार्मोनी क्रिएशन होम लगभग समाप्त हो चुका है। उनका कार्य बिल्कुल स्पष्ट एवं सीधा था। डोंगेन आदिम जाति बहुत अहंकारी हो रही है। वांगे की आंखों में चमक थी। वे स्काई डोमेन एलायंस में हमें कम आंक रहे हैं। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। यिन दिव्य डोमेन 80 परम दिव्य क्षेत्रों में से एक। डोंगयिन दिव्य जाति का स्थान। डोंगेन आदिम जाति की रक्त रेखा वाली दिव्य जातियों की अनेक शाखाओं में से डोंगयिन दिव्य जाति निस्संदेह अभिजात्य जाति में से एक है। उन्होंने न केवल डोंगेन आदिम जाति के डोंगेन 9 परिवर्तनों को विशेष क्षमता डोंगयिन 5 परिवर्तनों में रूपांतरित किया, बल्कि वे डोंगेन आदिम जाति की छत्रछाया में कदम दर कदम बढ़ते हुए एक मध्यम स्तर की दिव्य जाति बन गए। हालांकि अन्य मध्य स्तरीय दिव्य जातियों की तुलना में ताकत में अपेक्षाकृत औसत दर्जे का है। संपूर्ण पूर्व आदिम प्रदेश में केवल 10 मध्य स्तरीय दिव्य जातियां हैं। पूर्वी दिव्य गठबंधन में केवल 2 मध्य स्तरीय दिव्य जातियां हैं। एक है डोंगयिन दिव्य जाति और दूसरी है युन दाओ दिव्य जाति। वे डोंगयिन आदिम जाति के बाएं और दाएं हाथ की तरह हैं। विशेषकर डोंगयिन दिव्य जाति, जो डोंगयिन आदिम जाति के प्रति अटूट वफादार रही है। आकाश दिव्य क्षेत्र युद्ध में वे अत्यधिक सक्रिय थे, 8 देवों की चमक का शिकार और विनाश कर रहे थे। अपने स्वामी की छाया में आराम करते हुए डोंगयिन दिव्य जाति ने हमेशा दंड से मुक्ति के साथ काम किया है। किसी भी दिव्य जाति के प्रति कोई भय न दिखाना, जिसमें महान दिव्य जाति भी शामिल है, क्योंकि डोंगयिन आदिम जाति उनका समर्थन करती है। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जब डोंगयिन आदिम जाति के विभाजन को लेकर युद्ध छिड़ा तो उसकी लपटें उन पर भी आ गिरेंगी। व्यापक एवं अत्यधिक 7 ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अराजकता देवताओं ने भयंकर घृणा और क्रोध के साथ डोंगयिन दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण किया। सम्राट का बदला लो, डबल ब्लू गॉड वेनरेबल ने दहाड़ते हुए कहा। उनका क्रोध भड़क रहा था। हमारे लोगों के नरसंहार का बदला लो, 3 तत्वों के दिव्य भगवान ने दांत पीसते हुए कहा। इन सभी गुंडों का वध कर दो। डोंगयिन दिव्य डोमेन को समतल करें। आज के बाद कोई डोंगयिन दिव्य जाति नहीं होगी। 4 समुद्रों के कानून राजा, 5 युद्ध करने वाले मार्शल भगवान, 6 इच्छाओं वाली पवित्र आत्मा, 7 कदम वाले वॉकर और 8 ट्रिग्राम परी युद्ध के जोश से जल उठे। 8 देवों का तेज अब केवल नाम मात्र का रह गया। दीप्तिमान दिव्य क्षेत्र के अलावा, जहां वे बड़ी मुश्किल से जीवित बचे रह पा रहे थे, 8 महान दिव्य कुल अपने पूर्व गौरव से गिर चुके थे। सौभाग्य से स्काई डोमेन एलायंस की सहायता से वे अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रहे और डोंगयिन आदिम जाति के दबाव के तहत जीवित रहने में कामयाब रहे और विलुप्त होने से बच गए। अब वह लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर आ गया था, सम्राट यिक्सियू के लिए लड़ने के लिए, पूर्वी दिव्य गठबंधन द्वारा मारे गए कबीले के लोगों का बदला लेने के लिए। 8 देवताओं की चमक कभी पीछे नहीं हटेगी। वे ईस्ट डिवाइन एलायंस के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। अल्पविराम, छिपे हुए ब्लेड दिव्य डोमेन के बाहर। 8 देवताओं की चमक वास्तव में तेज चलती है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। वह और अभिमानी सच्चे दिव्य पहले से ही असाधारण गति से आगे बढ़ रहे थे। अनंत मुख्य अनुक्रम नियंत्रण अभी समाप्त ही हुआ था जब अभिमानी सच्चे दिव्य ने स्पेसटाइम गोल्डन रिवर को तैनात किया, वांगी को मुख्य बलों में शामिल होने के लिए हिडन ब्लेड दिव्य डोमेन में लाया। फिर भी वे अभी भी 8 देवताओं की चमक की जल्दबाजी का मुकाबला नहीं कर सके। वे जल्दी में थे, बदला लेने के लिए उत्सुक, सम्राट यिक्सियू के लिए लड़ने के लिए उत्सुक। इतने लंबे समय तक इन भावनाओं को दबाए रखने के बाद अंततः मुक्ति का समय आ गया था। 8 देवों की मुख्य युद्ध क्षमता एकत्रित हुई आकाश दिव्य डोमेन युद्ध के दौरान वे डोंगयिन आदिम जाति के साथ मुकाबला करने में भी सक्षम थे। अब डोंगयिन दिव्य क्षेत्र पर उनका हमला लगभग सहज था। शेष बचे 7 ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य लोग अकेले ही डोंगयिन दिव्य जाति को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। उन्होंने मंच अच्छी तरह से तैयार किया है, अभिमानी सच्चे दिव्य ने टिप्पणी की। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आग में घी डालते हैं। डोंगयिन आदिम जाति को नियंत्रित नहीं किया जा सका, इसलिए उन्हें रहने दें, सीधे टकराव से बचें। उनके बाएं और दाएं हाथ काट दो, पूर्वी दिव्य गठबंधन को नष्ट कर दो। अन्य 3 प्रमुख ताकतों की तुलना में पूर्वी दिव्य गठबंधन पूरी तरह से डोंगयिन आदिम जाति पर निर्भर है।
वे चाटुकारों के एक समूह दैवीय जातियों से मिलकर बने हैं जो सत्ता के बल पर चलते हैं तथा उनमें वास्तविक एकता का अभाव है। जब खतरा उत्पन्न होता है तो वे आत्मरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक डोंगेन आदिम जाति का प्रश्न है, उनके लिए इस समय सहायता के लिए आना पूर्णतया असंभव है। उनकी अराजकता पर प्रहार करो, उनकी शक्तियों को विभाजित करो और उन पर विजय प्राप्त करो। डोंगेन आदिम जाति ने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि जबकि आकाशीय क्षेत्र गठबंधन की मुख्य सेनाएं वास्तव में उनसे भिड़ रही थीं तथा अनंत दिव्य क्षेत्रों पर हमला कर रही थीं। इसमें कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन, मॉडस्ट ट्रू डिवाइन, बाशियाओ ट्रू डिवाइन और तेनिंग आर्मी कमांडर जैसे लोग शामिल थे जो अग्रिम मोर्चे पर भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। एलियन दिव्य जाति और स्टार कबीले की सेनाओं ने काफी संख्या में अराजकता देवताओं को प्रदान किया था, जिससे स्काई डोमेन एलायंस की मानव लड़ाकू शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन वर्तमान स्काई डोमेन एलायंस पूर्व मानव महान वंश गठबंधन से मौलिक रूप से भिन्न है। इसकी संरचना व्यापक है। इसमें न केवल 8 देवों की दीप्ति शामिल है जो अब डोंगियन दिव्य जाति से लड़ रहे हैं, बल्कि आकाश दिव्य क्षेत्र में स्थित 5वां चमत्कार भी शामिल है। लौह मित्र दिव्य जन हॉल का आकाश दिव्य क्षेत्र में स्थानांतरण एक स्पष्ट संकेत था। यद्यपि स्काई डोमेन एलायंस और फिफ्थ मिरेकल एक एकीकृत इकाई नहीं है, फिर भी उनकी वर्तमान परिस्थितियां उन्हें आपसी निर्भरता और साझा प्रगति के लिए बांधती हैं। 5वें चमत्कार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कंगाल क्रांतिकारियों के बारे में ये जानकर आपकी जमीन खिसक जाएगी। 5 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य लोग नहीं हैं, बल्कि उनकी दिव्य जातियों की विशाल संख्या है। पूर्वी दैवीय गठबंधन के प्रतिद्वंद्वी दैवीय जातियों की संख्या का दावा करते हुए उनके सहयोगी अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सेना उधार देते हैं। 3 ब्रह्मांडीय सागर सच्चे देवता, लगभग 100 अराजकता देवता। दिव्य जन हॉल, जिसका नेतृत्व अरोगेन ट्रू डिवाइन कर रहे हैं, जिसमें टीथ ब्लेड ट्रू डिवाइन और 5 ट्रू ड्रैगन सम्राट अग्रणी भूमिका में हैं, को फैंग गुआंग, यान लिटिल गर्ल, हार्टलेस हर्मिट और कई असाधारण हॉल मास्टर्स का समर्थन प्राप्त है। वे बलपूर्वक छिपे हुए ब्लेड दिव्य डोमेन में प्रवेश करते हैं, युन दाओ दिव्य जाति से सीधे मिलने के लिए, डोंगेन आदिम जाति के बाएं और दाएं भुजाओं को नष्ट करने के लिए। आज ही उन सभी को काट डालो। वांग ये अब अभिमानी सच्चे ईश्वर के साथ नहीं रहा, इसके बजाय वह युद्ध के मैदान में कूदने में हॉल मास्टर्स में शामिल हो गया। इतने बड़े युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव करने से उनमें तीव्र जुनून भर गया। युन दाओ दिव्य जाति, कैसा संयोग है, अपने भीतर भी उसने एक तलवार छिपा रखी थी, सम्राट ज्यू का ब्लेड बीज। लेकिन इसकी शक्ति अब अनंत 7वें चरण क्षेत्र में नहीं थी। यह ऊपर चढ़ गया था अनंत 9वें चरण क्षेत्र के लिए, क्योंकि उसके सम्राट ज्यू के ब्लेड बीज पूर्ण कृपाणशाही मकबरे के साथ पूरी तरह से जुड़ गए थे। या यूं कहें कि वह निरपेक्ष कृपाणशाही समाधि के साथ विलीन हो गया था। पौराणिक तलवार आत्मा की मान्यता प्राप्त कर ली थी और पूर्व सम्राट ज्यू के अंतिम हथियार को अपने पास रख लिया था। उनकी नजदीकी युद्ध क्षमता में नाटकीय वृद्धि हुई थी। शीर्ष स्तरीय अद्वितीय किंवदंती, अब उसके पास 2 सर्वोच्च अद्वितीय महापुरुष थे। इनमें से एक की उत्पत्ति अनंत रात्रि होंगमैंग कबीले के देव दफन मकबरे से हुई। दूसरा था एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मकबरा / वांग यी की कृपाण ने आकाश को चीर दिया। शीर्ष स्तरीय अद्वितीय किंवदंती ने अपनी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया, आदिम ऊर्जा फूट पड़ी और परम दिव्य क्षेत्र को चकनाचूर कर दिया। इसकी अंधाधुंध क्षति ने युन दाओ दिव्य जाति की दुर्जय सेना को इस तरह विभाजित कर दिया मानो उन्हें बीच से काट दिया हो। बहुत शक्तिशाली। फैंग गुआन की निगाहें तेज थीं क्योंकि उसने वांग यी को एक गहरी, भेदने वाली नज़र से देखा। वाइस हॉल मास्टर, उनका युद्ध कौशल, जो तेनिंग सेना कमांडर के बाद दूसरे स्थान पर था, ने उनके उभरने से पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ना शुरू कर दिया था। इस नवारोहित हॉल मास्टर वांग यी की किंवदंती के लिए धन्यवाद। ब्रह्मांड भर में प्रसिद्ध, उसकी ताकत किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। यहाँ तक कि प्रसिद्ध गौरवशाली तेनिंग सेना कमांडर ने भी उनकी प्रशंसा की थी। अब जब वे आमने सामने मिले तो वांग यी ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम किया। लेकिन युद्ध कौशल के मामले में मैं उनसे मीलों आगे हूँ। हमेशा युद्ध के भूखे योद्धा फैंग गुआंग एक प्रकाश की किरण में बदल गए और युद्ध के मैदान में शामिल हो गए। तेनिंग सेना कमांडर पहले ही कॉस्मिक सागर ट्रू गॉड स्तर को पार कर चुका था। अब उसे व्यावहारिक रूप से सबसे मजबूत दिव्य पैलेस मास्टर का खिताब प्राप्त करने के लिए नियत किया गया था। अल्पविराम। चीख चीख चीख। कृपाण की रोशनी गरज उठी। वांग यी ने लगातार अराजकता देवताओं का वध किया। उसकी दिव्य शक्ति बेतहाशा प्रस्फुटित हुई। उसकी गतिविधियां सहज होते हुए भी राजसी इरादे से भरी हुई थीं। यह एहसास ऐसा था मानो उसे अंततः अपना नियत हथियार मिल गया हो, एक परिपूर्ण जोड़ी, उसकी इच्छा का विस्तार, एक स्वाभाविक मेल। अब वह अपनी निकट युद्ध क्षमताओं को अभूतपूर्व 200% तक बढ़ा रहे थे। सब कुछ उजागर कर दो। उत्साहजनक। वांग यी चिल्लाया, उसकी लड़ाकू भावना ऊंची उड़ान भर रही थी। ये तो सचमुच उत्साह है।
उसके हाथ में जो कृपाण थी वह पूरी तरह अजेय थी। युन दाओ दिव्य जाति का सामना करते समय, जो अपनी उत्कृष्ट कृपाण तकनीकों के लिए जानी जाती है, वांग यी लगभग अजेय था, एक कुचलने वाला पूर्ण प्रभुत्व। सर्वोच्च अद्वितीय किंवदंती को क्या परिभाषित करता है? ये था